है, जैसा कि भूषण जी ने और पूर्व वक्ता साथियों ने कहा है, और यह बिल्कुल सही है। जो ये प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा में सो रही है, क्योंकि इनको ये निकम्मी और बहरी गूंगी सरकार के द्वारा ये बर्दाश्त प्राप्त है। सरकार की जो मंशा है, उसी मंशा के अनुसार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी काम कर रहा है। दोस्तों, एक बात और मुझे बड़ी ताज्जुब हो रही है कि जब यहाँ के कर्मचारी के ऊपर जब जुल्म होता है, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, वो हमारे महासंघ को याद करते हैं। गणपत बाबू से लेकर के तमाम सीपीएम के लोग इनके कंधा में कंधा मिलाकर इनके आंदोलन को सफल बनाते हैं, इनके मांग को पूरा करवाते हैं। और यही जब इनकी मांग पूरा हो जाती है तो ये यहाँ ऑफिस में बैठकर सामंत हो जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आज इस मामले में भी इनको संज्ञान में देना होगा कि आप जिस वर्ग से आते हैं, जो आपका कार्य है, जो आपका मंशा है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। ऑफिसर यहाँ से आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ हैं, इसलिए कम से कम आपको यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान का जो पीड़ा है उसको समझने की जरूरत है। दूसरी बात कि इन्हीं तमाम सवालों को लेकर 20 तारीख को मतलब 20 मार्च को जो जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में भी तमाम साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और प्रशासन को, सरकार को यह दिखा दे कि लड़ने वाला दस्ता सिर्फ लाल झंडा के लोग हैं, बाकी तो चार पुकार हैं। इसीलिए टक्कर में लाल झंडा करे पुकार, जिंदाबाद। लाखों का पेड़ काट कर ये पदाधिकारी बेचने का काम किया है और अपने घर ले जाने का काम किया है, दलालों के माध्यम से कटवाया है। हमने इसकी भी मांग किए हैं कि इस कैंपस में जो वृक्ष कटा है, उस वृक्ष की राशि कहाँ गया, इसकी जांच हो, दोषी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। अंचलाधिकारी के कार्यालय में एक राजकुमार नाम का कर्मी है, के विधवा महिला बहने जब जवानी में ही विधवा हो रहे हैं, उसको जो क्या कहते हैं पारिवारिक सूची एवं अन्य कागज को तैयार करके उसे 20,000 रुपया मिलता है पारिवारिक लाभ योजना। उस कागज पर की गए महीनों से लोग भटक रहा और इस कार्यालय में 5 महीना से आवेदन पेंडिंग है। जब आप खोजने के लिए जाइए तो कहेगा मिल नहीं रहा है, खोज रहे हैं, उसको बोलने का तमीज नहीं है। लेकिन इस कार्यालय में बैठे हुए हैं, टेबल के नीचे से जो 500,000 रुपया दे देता है, उसका काम हो जाता है। आज चले जाइए, कह रहे हैं बिहार सरकार कि हम बिहार के 94,000 परिवारों को 2-2 लाख रुपया फ्री में देंगे। हम कहना चाहते हैं, उसमें शर्त लगाए हैं कि उसमें शर्त है कि जिनका इनकम सर्टिफिकेट है 1 लाख से कम बनाओगे सस्पेंड कर देंगे। ये सरकार की नीति। जहाँ एक तरफ विज्ञापन निकालते हैं, वैकेंसी निकालते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि 72,000 रुपया से कम इनकम वाले को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और एक तरफ आप काउंटर पर 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। कैसे लोग, गरीब लोग लाभ उठाएंगे? इसलिए लगातार हमारा संघर्ष है कि आपने काउंटर पर दीजिए। दूसरी तरफ जब हमारा आवेदन गया है, आवेदन के बाद जब हम बहस किए हैं तो 3 चीज शर्त उसमें लागू किया है। पहला शर्त दिया है कि नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र नहीं चलेगा। मजिस्ट्रेट से आइए हम इस मंच से कहना चाहते हैं, ये बिहार सरकार के कर्मी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हुआ है और गिरफ्तार होकर फिर इस पद पर आकर बैठकर जयनगर को लूटने का काम कर रहा है। कोई जनप्रतिनिधि देखने के लिए तैयार नहीं है। लाल झंडा के लोग कसम खाया है, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अगर आपके फंड में आवास में पैसा जा रहा है, आपको सूचना जरूर होगा, लेकिन आप भी इस पर भी हिस्सेदारी है, आप भी हिस्सा बांटते हैं। इस गरीब गुरबा से आवास के जोड़ने में पूरे देश में सत्यनारायण
रही है। पूरे देश में आवाज जोड़ने के 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रखंड अंचल कार्यालय जयनगर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे राज्य के वरिष्ठ नेता कॉमरेड मनोज कुमार यादव जी पधार चुके हैं। हमारे जिला के किसान के वरिष्ठ नेता कॉमरेड रामजी बाबू पहुंच चुके हैं। पार्टी पर के नेतृत्व के साथ ही कॉमरेड विजय पासवान जी इस कार्यस्थल पर पहुंच चुके हैं। कॉमरेड राजीव कुमार सिंह अंचल मंत्री CPM बासोपट्टी प्रखंड से पहुंच चुके हैं। साथ ही गंगाराम सिंह लदन प्रखंड के करता थी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से हुए क्रांतिकारी साथियों, के जिला मंत्री प्रखंड के तमाम क्रांतिकारी साथियों को मैं अपनी से क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए कार्य प्रारंभ करता हूं। और इस परिवार